भाई पहले आयरलैंड हारे और अब इंग्लैंड में भी टीम इंडिया T20 सीरीज हारने के कगार पर खड़ी हुई है। 3 मैचों में 2 हार टीम इंडिया को मिल चुकी है और पूरे क्रिकेट जगत में भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक उड़ रहा है। स्पेशली हेड कोच गौतम गंभीर ट्रोलर्स के निशाने पर है। एक बार फिर से गौतम गंभीर की आलोचना की जा रही है और इसी बीच बीसीसीआई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, गौतम गंभीर को आराम देने का मन बना लिया है। जी हाँ, अब टीम इंडिया अगली सीरीज में गौतम गंभीर के बिना खेलती हुई दिखाई देगी और वीवीएस लक्ष्मण जो कि सीईओ के इंचार्ज, सीईओ के हेड है, वो जिम्बाब्वे टूर पर और एशियन गेम्स में टीम इंडिया की हेड कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। शुभेंदु भाई, शायद गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं इंडक्शन दिए गए हैं, इंडिकेशन दिए गए हैं, बस आपका बहुत हो चुका। बिल्कुल वही वाली बात है कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर आप ज्यादा मनमानी करेंगे तो आपके भी पर खतरे जाएंगे। वही वाली चीज है कि कहीं ना कहीं आराम, अगर आप देखें, ऐसा भी नहीं कि आईपीएल में बहुत कोचिंग कर रहे थे, थक गए होंगे, 1-2 सीरीज बाद इनको आराम दिया जा रहा है। ये मुझे लग रहा है आराम कम, एक तरीके से इनको ड्रॉप किया जा रहा है। अगर आप देखें, गंभीर को तरीके से हटाया जा रहा है, अगर कहें तो 2 सीरीज के लिए, कि भाई अब हम एक नए कोचिंग स्टाफ के साथ जाएंगे, देखेंगे क्या फ्यूचर का प्लान है, क्योंकि और ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आमतौर पर मैं खुद गौतम गंभीर को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो उनका रवैया रहा है, चाहे वो प्लेइंग 11 को लेकर के मनमानी वाला, ये सब एक समय तक अच्छा लगता है। अभी अगर आपने देखा होगा कि जैसे अंकल सर भी वहाँ सवाल पूछ रहे थे, गंभीर से उन्होंने बोला जो लगातार मुकाबले हारने को लेकर, क्या 5 मुकाबलों में आपके 5 मुकाबलों में हार मिली है, तो उन्होंने तुरंत रोका उनको, बोला 5 नहीं 4 में हार मिली, एक बारिश रद्द हुआ। उन्होंने जरूर सही कराया, पर ये भी कोई गर्व का विषय है क्या कि हम 5 में नहीं 4 में हारे हैं? ये भी तो मुझे जहाँ तक लगता है जो होता शायद वो भी आप हार जाते। 189 बनाया था। हाँ, पहला मुकाबला। हाँ। मैं तो खुद कहता हूँ अगर वो मुकाबला वॉश आउट ना होता, क्या पता टीम इंडिया अभी 3-0 से पीछे होती। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लगातार बुरा हाल देखने को मिला। हम घर में न्यूजीलैंड से हार गए, हम घर में साउथ अफ्रीका से हार गए, जो कि कभी इससे पहले हुआ ही नहीं था, सालों साल पहले। हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी 10 साल में पहली बार हारे, WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। बीच में खबरें भी उठी थी कि शायद अब जब वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट मैच में भी वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दी, जो दिल्ली में मुकाबला हुआ था। उसके बाद ये लगातार खबरें वायरल हुई कि शायद अब वीवीएस लक्ष्मण को एक फॉर्मेट का कोच बनाया जाएगा, लेकिन अब शायद बीसीसीआई इस चीज को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं ये हिदायत दी गई है कि अगर सुधर जाओ, वरना सुधार, बिल्कुल सुधार दिए जाओगे, सुधारे जा रहे हो। कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए, आपके गैर मौजूदगी में, यहाँ तक कि देखिए लक्ष्मण को जब जिम्मेदारी दी जाती है, टीम इंडिया वहाँ पर अच्छा करती है, तो वो एक मैसेज है। और अगर आप देखें, टीम का अनाउंसमेंट पहले किया गया था और ये 2 बड़ी सीरीज अगर आप देखें, यहाँ पर एशियन गेम्स जिसके लिए आपकी मेन टीम है, उसके लिए अगर बुमराह भी खेल रहा है, हाँ बुमराह खेल रहे हैं, आपके पूरे स्क्वाड मेन है, उसके लिए अगर गंभीर को बाहर करने की खबर आ रही है, तो ये मान के चलिए बहुत बड़ा संकेत है। और ये मुझे लगता है कि इस फैसले से गंभीर खुद खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो दिन भर यहाँ बिजी चल रहे हैं, ये उनको ड्रॉप किया जा रहा है। वो खिलाड़ियों को ड्रॉप कर रहे थे, अभी एज ए कोच उनको ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये उनको हर्ट करने वाली बात है और बहुत जरूरी है। आपको ये टीम इंडिया है, यहाँ पर अगर आप देखें, आप पूरी तरीके से मनमानी नहीं कर सकते। करेंगे तो टीम का रिजल्ट कुछ इस तरीके का होगा कि आपका चैंपियन कप्तान ठीक है, बल्लेबाजी से फ्लॉप था, पर एक आध सीरीज तो देनी चाहिए सूर्या को। दूसरी बात ये भी है ना, 19 तारीख को सीरीज खत्म होगी, इंग्लैंड वाली ओडीआई सीरीज का आखिरी मुकाबला है। उसके बाद टीम के सभी वो मेन प्लेयर जो कि T20 क्रिकेट का पार्ट है, बल्लेबाजों की बात करने वाला कि अपने बॉलिंग लाइनअप पूरा चेंज कर दिया, संजू को ड्रॉप कर दिया, सबके सभी 20 तारीख को फ्लाइट पकड़ेंगे, हरारे जाएंगे। तो कोच गौतम गंभीर क्यों नहीं चाह रहे भैया, क्योंकि उसके बाद टीम इंडिया की जो अगली सीरीज है, 18 दिन का गैप मिला है, आपको श्रीलंका में जाके टेस्ट सीरीज खेलनी है। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड था, यहाँ पर गंभीर को जाना चाहिए था। और एशियन गेम्स में जब आपका मेन स्क्वाड जा रहा है, जैसे शुभेंदु भाई ने भी पॉइंट आउट किया, वहां पर भी गौतम गंभीर को ऐसे हेड कोच होना चाहिए था। लेकिन बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं अब गंभीर की फील्डिंग सेट करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पर कर दिया। देखते हैं इस फील्डिंग सेट से गंभीर पर कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ उसका इम्पैक्ट प्लेइंग 11 पर दिखेगा या कुछ सुधार होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।